शांति। आज बाबा की मुरली के महावाक्यों का सार सुनेंगे। सभी बाबा के रूहानी लाल 30 दिसंबर 2021 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। ये गुण हर ब्राह्मण आत्मा में होना चाहिए। ईश्वरीय सत्ता के साथ सत्य रहने के बड़े फायदे हैं। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। प्रश्न के रूप में बाबा ने पूछा, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? अपनी चेकिंग करते रहें, कितनी दूरी पर हैं हम अभी। बाबा ने थर्मामीटर आज दे दिया। ठीक है बच्चे, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान अब समाप्त हो गए। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अगर आ भी जाएंगे विघ्न तो अंदर से स्ट्रांग, ऐसा लगेगा ये कोई खेल है। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। सुना गीत, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। यह गीत अनन्य बच्चों के घर में सबके घर में रखना चाहिए सबको। पहले बाबा के अपने गीत नहीं बने थे तो बाबा पुराने फिल्मी गानों का सहारा लेते थे, साथ लेते थे, उनके ऊपर फिर समझाते थे नशा चढ़ाने के लिए अपने बच्चों को। आज बाबा के इतने अच्छे अच्छे गीत बन गए, एक अंतरा सुनो ना, एकदम नशा चढ़ जाता है, मोलाई मस्ती आ जाती है, बुद्धि एकदम परम धाम। तो हर व्यक्ति के मोबाइल में, हर व्यक्ति के घर में, किचन में आजकल तो बड़े साधन है, भोजन बन रहा है, बढ़िया गीत चल रहा है बाबा का, अपने आप बुद्धि बाबा में लगी रहेगी। तो ये टेक्निक अपनानी चाहिए। संगीत और साधना, ये दोनों का बहुत गहरा तालमेल है, इसको अपनाना चाहिए। बाबा ने कभी भी इसके लिए मना नहीं किया। आज भी बाबा ने कहा अनन्य बच्चों, अनन्य, हम सब अनन्य हैं, तो ये गीत आदि तो बाबा के होने ही चाहिए। नशे वाले सभी को जगाना है, खुद भी जागना है, तब तो जगाएंगे। बाप कहते मैं आकर के स्थापना करता हूं गोल्डन एज की। गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है उसको। पहले पहले जब भी किसी को समझाते हो तो सर्वप्रथम बाप का परिचय देना चाहिए। बाबा ने कहा, बाप कहते बच्चे कभी किसी से बहस नहीं करना। बहस में समय व्यर्थ होता है। हमें किसी को नीचा थोड़ी दिखाना है, हमने अपना सत्य देना है। हम दाता के बच्चे, हम किसी से कुछ ले रहे क्या? तो बाबा कहते बहस करने में समय ना नष्ट करते हुए अपने को, हाँ, बाप का परिचय देना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करोगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध विनाश होंगे। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग एक ऐसी पद्धति है, ऐसी कला है, ऐसी विधि है, ऐसा मेडिटेशन है जिसके आधार से आत्मा के विकर्म नष्ट होते हैं। पहले पहले तो यह मनुष्य समझें, ये ज्ञान सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। वो तो कहते हैं तुम ब्रह्मा से सुनते हो। अरे भाई, हम ब्रह्मा से नहीं सुनते, हम मनुष्यों से नहीं सुनते, फिर किससे सुनते हैं? सुनो, इनके द्वारा परमपिता परमात्मा हमको समझा रहे हैं, जो स्वयं ज्ञान का सागर है, शक्तियों का भंडार है। वो तन का आधार लेकर के लिखा ना गीता में, मैं प्रकृति को वश में करके आता हूं। हे अर्जुन, मैं एक बूढ़े साधारण ब्राह्मण तन में प्रवेश कर ये गीता ज्ञान सुनाता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि करते हैं। अब ये कहां की बात है? याद करो, याद करो उन महावाक्यों को, किसने और किस समय पर कहे थे। बहुत ज्यादा
टिक टिक माना बातचीत नहीं करनी चाहिए। फट से कहना चाहिए देखो हमने भी जन्म जन्मांतर भक्ति की है, अब इस अंतिम जन्म में स्वयं परमात्मा कहते बच्चे कमल पुष्प समान बनो गृहस्थ व्यवहार में और मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने समझाया रात को आज के विचार करो, रात को बैठ आज के सारे दिन में जो कुछ भी पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी ड्रामा प्लान अनुसार हुआ, पुरुषार्थ तो चलना है ना। देखो बाबा के ज्ञान की वैल्यू को, हे महान आत्माओं, अपनी कीमत हमें नहीं होगी तो दुनिया हमारी क्या कीमत करेगी। संसार अनिद्रा के आगोश में जा रहा है, लोगों को नींद नहीं आती है, और बाबा ने ऐसी कला सिखाई बच्चे दिन में जो कुछ भी हुआ ड्रामा प्लान अनुसार फुल स्टॉप लगाया, अपने आप को ईश्वर पिता के हवाले कर दिया और उसकी गोद में आराम से सो गए। कमाल है, ये ब्राह्मण जीवन भी संसार से सर्वोत्तम सबसे ऊंचा जीवन है। वर्तमान की भी कीमत बहुत बड़ी है, भविष्य की तो बात छोड़ो, भविष्य तो है ही है उज्जवल जिसका वर्तमान अच्छा है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो चलना ही है। यह भी जानते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी, कोई नई बात है क्या हमारे जीवन में। यह भी जानते हो माया के तूफान बहुत खड़े हैं, समस्याओं का ही संसार है, पूरा भरा हुआ है चकाचक। कई बच्चे कहते हैं बाबा इनको बंद करो ना, हम तो तुम्हारे बन गए, काहे को समस्याओं के पहाड़ मेरी खोपड़ी से डालते हो ऊपर से। तो बाबा क्या कहता है, मजबूती कैसे आएगी, खोपड़ी मजबूत कैसे बनेगी। तो बाबा कहते हैं कोई हमको विकल्प ना आए बाबा, इनको बंद करो। बाबा कहते बच्चे तुम बहादुर हो, डरते क्यों हो। हम तो कहूंगा माया और जोर से तूफान लाओ, बच्चा और मजबूत बने, या तो बेचारा टे या तो फिर फौलाद बन जाएगा। बाबा का भी कमाल है। बाबा कहते हैं और जोर से तूफान लाओ। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से नहीं लगाना, हम कहीं गिर ना पड़े, वहां दो पहलवान लड़ रहे हो, चल रहा हो धड़ाधड़, एक दूसरे को कहता भाई मेरे ऊपर दया करो क्या। तो फिर यह क्यों। बच्चे युद्ध के मैदान में हो, आ ही गए हो मैदान में, कूद ही पड़े हो तो मैदान से जीत के निकलो ना। याद आई वो कहानी, तो किसी ने धक्का दे दिया था। वो खुद तो बेचारा नहीं कूदा था, दे दिया था, लेकिन फिर भी वो पार होके गया ना एकदम से अपना बढ़िया से। अरे चलो यहाँ तो स्वेच्छा से कूदे हो, फिर क्यों नहीं, फिर ये सब बातों में नहीं जाओ, बाबा से बोल नहीं करो। युद्ध के मैदान में हो, बाप को भूलते हो तो माया थप्पड़ मारती है। क्यों, बाबा को भूलते हो तो माया थप्पड़ मारती है। माया के तूफान तो बच्चे अंत तक आते रहेंगे, तो क्या करें बोलो। आते रहेंगे और हम जीत उनके ऊपर पाते रहेंगे। हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा बॉल आएंगी उतने ज्यादा छक्के चौके लगा के रन बनाएंगे हम, उतने ज्यादा रनों से विजय घोषित होगी। या एक ही टक्का मार के हाँ नहीं हम विजय हो गए, ऐसे हो सकता है क्या। नहीं, बाबा कहते हाँ तूफान आते रहेंगे परंतु डरने की कोई बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर चलो, बाबा को लिख दो, बाबा ऐसी ऐसी बात। बस लोगों को सुनाओगे तो थू थू करेंगे, उन्हें पता नहीं, उनकी अपनी बुद्धि होती है। मनुष्यों की बात ही नहीं है, डायरेक्ट बाबा से बातचीत करो। बाबा खुद बैकबोन बन के तुम्हारी छतरी लगा के खड़ा हो जाएगा। पकड़ो उस दिव्य शक्ति को जिसने सारा ब्राह्मण संसार रचाया है। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता बतलाना। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है परिवर्तन करने के लिए, सुधारने के लिए। बाबा ने समझाया, बाबा ने बच्चों को समझाया मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी आदि तक नहीं लिखो। ये लौकिक 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 खून खून के रिश्ते, अरे दुनिया में देखो ना, खून के रिश्ते ही सबसे पहले खून करते हैं, कचूमर निकालते हैं लोगों का। बाबा से पूछेंगे तो ऐसी मत देंगे जिससे किसी का कल्याण हो जाए। पहले चिट्ठी पत्री डालते हैं ना भाई, हम ठीक है हाल चाल, तो बाबा ने बाबा से पूछो तो ऐसी युक्तियां बताएंगे जो वो भी गदगद होंगे। देही अभिमानी होकर के चिट्ठी लिखेंगे तो पढ़ करके गदगद हो जाएंगे, खुशी मिलेगी, वाह मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बच्ची बहुत अच्छी बहुत ऊंचे। उन्हें भी अच्छा लगता है जब कोई
और उन मेरे मेरे तो उन्हें भी शक होता है, अरे ये तो अभी तक हम लोगों में उलझी पड़ी है, उलझा पड़ा है, तो ये फिर आगे क्या होगा इसका, वो खुद डरने लगते हैं। ये ध्यान रखना इस बात। तो बाबा कितनी अच्छी अच्छी युक्तियां बच्चों को बतलाते इस ब्राह्मण जीवन के लिए कि चिट्ठी आदमी लिखनी है तो बाबा की याद में देही अभिमानी होकर के लिखो, तो पढ़ने वाला भी खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगी उसका दिल, और प्रभु की तरफ उसकी लगन लग जाएगी। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो समाज में अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनके लिए भी। देखो बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो, हर बात में राय बाबा बच्चों को देते रहेंगे। धंधे आदि के लिए भी बाबा समझाएंगे। बच्चे देखो, कहीं लाचारी में किसी के हाथ का अगर खाना होता है तो खाना पड़ेगा ना, नहीं तो धंधा छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा, है ना। ऐसे हमारे भाई साहब की बातें आती हैं, हमारे ब्रजमोहन भाई साहब सुनाते हैं, और कि बाबा ने हमें बिल्कुल मना किया, लेकिन दूसरे भाई बैठे उनको, नहीं भाई आप कर लिया करो क्योंकि आपका ऐसा चाय आदि पीने में। अब लेकिन इसका मतलब इतने बाबा ने ये नहीं छूट दे दी कि आप जो मर्जी करो ना, ऐसा नहीं। तो बाबा ने मिनिस्टर रूठ जाएगा। फिर भी युक्ति से बच्चों को चलना चाहिए, युक्ति से प्यार से कह देना चाहिए हम आज इस समय पर चाय नहीं पी सकते, हमको ना तकलीफ हो जाएगी। देखो अपने आप को बचाने के तरीके, खुद को बचाने। अब खुद ही मन टेव टेव कर रहा होगा चुस्कियां लेने का, तो फिर अलग बात है, वो बाबा क्या बताए। कहाँ शादी मुरादी आदि में भी जाना होता है, नहीं जाएंगे तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कभी नहीं कहते अपने घर परिवार या अपने कर्तव्यों को छोड़ो, उनमें रहते हुए युक्ति युक्त जीवन अपना अच्छा बनाओ। तो बाबा कहेंगे बच्चे ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियां बताएंगे ना। अब तो बाबा ने, अब मुरली ही युक्ति है बाबा की, देखो बताया ना बाबा ने। अब बाबा साकार में नहीं है, अब व्यक्त में बाबा से पूछो ट्रांस में जाके मुझे क्या करना चाहिए, आपको टच हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, वाह क्या जीवन दिया है। वरदान है आज का, हाँ सार तो सुना ना भाई, विघ्नों से डरना नहीं है, दिल तक नशीन बनने के लिए पूरा पूरा श्रीमत पे चलना है, युद्ध के मैदान में है, बाबा के साथ सच्चे रहना है ना, सत्य बाप के साथ सत्य रहो। आज का वरदान है स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की बच्चे आदत बन जाएगी, तब स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे, और यह आदत अदालत में जाने से बचा लेगी। इसलिए इस अभ्यास को नेचुरल और नेचर बनाओ, अव्यक्त। क्योंकि जब सामना करने वाले स्व स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से क्या करो, पूरा वैराग्य चाहिए। नेचुरल नेचर बनाओ तो नेचुरल कैलमिटीज हो, परिवर्तन शुरू हो। हम प्रकृति के सहारे बैठे हैं और प्रकृति हमारे सहारे बैठी है। अब करना क्या है वो खुद सोचो। स्लोगन, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं होगी। स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं होगी। ओम शांति। सभी रूहानी रत्नों को